Hello and welcome to GK with BK. In this video we will discuss again important questions of biology and that are important for railway group D and all competitive exams. So let's start. आज का हमारा पहला प्रश्न है जो मेंडल के पहले नियम के अपवाद है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता दोनों ही जो है मेंडल के पहले नियम के अपवाद है। आनुवांशिकी या आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को, और मेंडल ने 3 नियम दिए थे। 3 नियम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला जो नियम है वो था प्रभाविता का नियम। मेंडल का पहला नियम था प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम इसे विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, दूसरे वाले नियम को। और जो तीसरा इनका नियम था वो था स्वतंत्र अपीवन का नियम। स्वतंत्र अपीवन का नियम। अपीवन का नियम। पहला जो प्रभाविता का नियम है इसके 2 अपवाद है। एक तो सप्रभाविता, जिसमें सप्रभाविता के उदाहरण की बात करें तो इसमें गुलबास या 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है जिसे, और स्नैपड्रैगन, दोनों जो पौधों में गुलाबी पुष्प पाए जाते हैं, ये दोनों सप्रभाविता को दर्शाते हैं, इसलिए मेंडल के नियम का प्रभाविता के जो नियम है उसका अपवाद है। और अपूर्ण प्रभाविता, ये दोनों नियम मेंडल के नियम के अपवाद है। बात करते हैं पृथक्करण के नियम की, तो पृथक्करण का नियम का कोई अपवाद नहीं है, यह सब कंप्लीटली लागू हो जाता है। और स्वतंत्र अपीवन का नियम ये है, इसका जो अपवाद है एक्सेप्शन वो है संलग्नता, ये स्वतंत्र अपीवन के अपवाद है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कली अवस्था में जब वो पुष्प होता है तो उसे सुरक्षा प्रदान करना या पोषण प्रदान करना ये किसका कार्य होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो बाह्य दलपुंज होता है, जैसे इस आकार में जो कली होती है, जो बाह्य दलपुंज होता है वो इसके बाहर पाया जाता है, इसे आवरण बना के ये। और ये बाह्य दलपुंज ही होता है जो बाद में जो कली खिल जाती है जैसे इस तरह, तो ये आसपास फैल जाता है। तो जो कली अवस्था में पुष्प की रक्षा और पोषण का कार्य कौन करता है, बाह्य दलपुंज। और किस तरह का होता है, तो यह हमेशा ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि ये कली की अवस्था में भोजन प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य है वो बाह्य दलपुंज में होता है। बात करते हैं दलपुंज की, तो पुष्प के कली अवस्था की जो ऊपर जो पाए जाते हैं, जो रंग बिरंगी दिखाई देता है, हमें कलरफुल जो चीज़ें दिखाई देती हैं, पंखुड़ियाँ जिसे हम बोलते हैं, वो तो दलपुंज बोला जाता है। उसे कलरफुल होता है, गुलाबी कभी हरा, ये सब होता है। बात करते हैं पुमंग और जायांग की, तो ये जो पुमंग होता है ये नर प्रजनन अंग होता है, और जायांग ये मादा प्रजनन अंग होता है पुष्प के। तो फ्रेंड्स ये हो गई पुष्प की बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पुष्प में निषेचन किस भाग में होता है। फ्रेंड्स जो हमने पुष्प में निषेचन देखा था उसमें जो मादा का जो भाग होता है जनन भाग, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम जायांग बोलते हैं। तो जायांग के 3 भाग होते हैं इस तरह, ये एक इसमें ये जो मैंने बनाया ये होता है अंडाशय, और ऊपर इस तरह ये जो ऊपर वाला भाग ये वर्तिका, और उससे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होता है। जो पराग कोश से जो परागकण आते हैं नर जनन के, जो नर जनन का जो भाग होते हैं परागकण, वो वर्तिकाग्र पे आते हैं, और वर्तिकाग्र के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, अंडाशय में चले जाते हैं, और यहाँ अंडाणु से निषेचित हो जाते हैं। तो इस तरह जो पुष्प में निषेचन होता है किस भाग में होता है, तो ये अंडाशय में होता है। और बाद में ये अंडाशय जो निषेचित बीज जो होता है, तो दोनों बीज बन जाते हैं जो निषेचन होने के बाद, और ये जो आवरण होता है ये अंडाशय वाला, ये फल बन जाता है। तो ये अंडाशय के जायांग के 3 भाग हैं, कौन सा, अंडाशय, वर्तिकाग्र और अंडाशय। स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा स्टाइल है, और होता है ओवेरी, अंडाशय को ओवेरी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की। फ्रेंड्स जो ए ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, ये तीनों की खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। और जो ए बी रक्त समूह है ए बी, इसकी खोज की गई थी
डिक्सटरलो और स्टर्ली के द्वारा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिक्सटरलो और स्टर्ली। बात करते हैं चारों ब्लड ग्रुप की, तो एक तो ए होता है, बी होता है, एक ए बी होता है और एक होता है ओ। और आर एच फैक्टर यदि इनमें पाया जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, नहीं पाया जाता है तो नेगेटिव हो जाते हैं। और बात करते हैं सर्वदाता की, तो ओ माइनस जो होता है ये सर्वदाता रक्त समूह होता है। और सर्वग्राही तो ए बी जो रक्त समूह होता है ए बी पॉजिटिव, ये होता है सर्वग्राही। ब्लड ग्रुप ए में इसमें एंटीजन ए पाया जाता है, ए में बी में इसमें एंटीजन बी पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप ए बी में इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है ब्लड ग्रुप ओ में। बात करते हैं थियोफ्रेस्टस की, तो इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। और ओल्टमैन, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ओल्टमैन ने किसकी खोज की थी। एक कोशिकांग है, आपको बताना है उसका नाम बताना है। ओल्टमैन ने उसकी खोज करी थी, उसका नाम कॉलिकर ने दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन फिर फ्लोर से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पुंकेसर का, जो पुंकेसर नहीं है पुंकेसर होगा, पुंकेसर का भाग नहीं है। फ्रेंड्स, जो स्त्री केसर होता है जायांग भी बोलते हैं, तो जायांग के हमने 3 भाग तो देख लिए, स्टिग्मा, स्टाइवले और ओवेरी। और जो पुंकेसर होता है पुमंग भी बोलते हैं, तो पुमंगी के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? 3 भाग है पुमंगी के भी। एक होता है एंथर, फिलामेंट होता है इतना जो ऊंचाई पर सीधा बढ़ता है फिलामेंट। उसके बाद होता है इस तरह की आकृति में एंथर, और इसके अंदर जो पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं पोलेनग्राम। ये जो पोलेनग्राम या परागकण, परागकोश ये होता है, जिसे एंथर बोला जाता है। पोलेनग्राम को परागकण बोला जाता है और फिलामेंट को तंतु बोला जाता है, ये होता है फिलामेंट। तो ये हो गए पुंकेसर के भाग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है विटामिन के किस में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा टमाटर, टोमेटो में पाया जाता है विटामिन के। और पिछले वीडियो में ही हमने देखा था जो टमाटर है, तो टोमेटो को क्या है, ये सब्जी नहीं है, इसको फल बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। और बात करते हैं खट्टे फलों में, तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी। और मुख्य रूप से किस में? तो आंवले में पाया जाता है विटामिन सी। और दूध में विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं, विटामिन ए और डी। बात करते हैं गाजर की, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतबंदी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है कौन सा एंजाइम जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या वसा का पाचन करता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाइपेज। कहाँ से स्रावित होता है? जो अग्नाशय होता है पेंक्रियोज जिसे बोला जाता है, तो उसके द्वारा मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है पेंक्रियाज को। और उसके द्वारा हार्मोन और एंजाइम दोनों बनाए जाते हैं। हार्मोन से तो हम देख चुके थे पहले, इस अल्फा बीटा और डेल्टा सेल से निकलते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। ये तो हो गए हार्मोन। और बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम इसमें से 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। किस किस का पाचन करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज ये फैट या वसा का पाचन करता है, लिपिड का। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाइपेज वसा का पाचन करता है। कहाँ से स्रावित होता है? पेंक्रियाज या अग्नाशय से स्रावित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया लाइपेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस पादप वर्ग को उभयचर वर्ग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होता है उसे प्लांट का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। बात करते हैं प्लांट की क्लासिफिकेशन की, तो प्लांट होते हैं इनके 2 क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक होता है क्रिप्टोगेमस, एक होता है फेनोरोगेमस। क्रिप्टोगेमस होते हैं, इनमें पुष्प
और फल बीज ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती। इसमें जो प्रजनन होता है वो बीजांड की वजह से होता है, बस बीजांड पाए जाते हैं इनमें क्रिप्टोगेमस में। और इनको 3 भागों में बांटा जाता है क्रिप्टोगेमस को। कौन कौन से? ये इसके 3 भाग है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। किसके भाग है तीनों? क्रिप्टोगेमस के। तो ये पौधे छोटे होते हैं। थैलोफाइटा ये तो जलीय पौधे होते हैं, जल में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा ये जल में भी पाए जाते हैं और भूमि पर भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट का एम्फीबियन या उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा इन्हें रेप्टाइल्स और प्लांट बोला जाता है। रेप्टाइल यानी सरीसृप पादपों का सरीसृप वर्ग कहा जाता है टेरिडोफाइटा को। बात करते हैं ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल की। तो थैलोफाइटा के एग्जाम्पल कौन कौन से? थैलोफाइटा के एग्जाम्पल होते हैं क्लोरेला, क्लोरेला, अल्वा और यूलोथ्रिक्स थैलोफाइटा के उदाहरण है। और बायोफाइटा के जो उदाहरण है वो है मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया और लिवरवुड्स, हार्नवुड्स और एक और होता है हार्नवुड्स और मोसेस। छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये इन सब के उदाहरण है, ये सब उदाहरण है बायोफाइटा के। और टेरिडोफाइटा के उदाहरण होते हैं मार्सिलिया, फर्न, हॉर्स टेल और क्लब मोसेस। ये टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। इन्हें ऑर्नामेंट्स ऑफ प्लांट भी, अब सजावटी पौधे होते हैं टेरिडोफाइटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है डीएनए किस भाग में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सभी में। डीएनए आरएनए जो होता है वो केंद्रक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और लवक पौधा में होता है लवक, उनमें भी पाया जाता है। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? इस तरह का ये मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। और बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए में कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। तो और बात करते हैं डीएनए की, ये किससे मिलकर बनाते हैं? तो ये बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं क्या? डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड से किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये बने होते हैं शुगर और शर्करा तो हो गए, फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार, इन तीनों से मिलकर बना होता है। शुगर होता है, फॉस्फेट समूह होता है और नाइट्रोजनी क्षार, इन तीनों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स। फ्रेंड्स ये हो गई डीएनए की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? खोज की इसकी ऑल्टमैन ने। लवक 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। और जो वर्णी लवक होते हैं ये पौधे को क्या विभिन्न तरह के रंग प्रदान करते हैं। जो फूल पुष्प में जो रंग आते हैं, बीज में ये जो भी रंग आते हैं पुष्प में हमें देखने को मिलते हैं, वो सभी वर्णी लवक की वजह से। अवर्णी लवक ये पौधे में क्या करते हैं? ये पौधे को फूड पैकिंग का काम करते हैं, भोजन को संग्रहित करने का काम करते हैं अवर्णी लवक। हरित लवक की उपस्थिति में क्लोरोफिल बोला जाता है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है हरित लवक की उपस्थिति। तो फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है मानव शरीर को ढकने और वायु रक्षा करने का काम कौन से ऊतक करते हैं? तो फ्रेंड्स से जो मानव शरीर में ऊतक किसे बोला जाता है? तो एक ऐसी कोशिकाएं जो समान कार्य करती हैं, समान संरचना पाई जाती है, उन्हें ऊतक बोला जाता है। उन कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोला जाता है। और मानव को शरीर को ढकने और वायु रक्षा का कार्य जो होता है वो होता है एपिथेलियम ऊतक का। कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक। इसका जो कार्य होता है वो होता है मानव शरीर की बाह्य रक्षा करना। एपिथेलियम ऊतक हमारी त्वचा में पाए जाते हैं और पैरों में, सब पूरे शरीर में बाहरी क्षेत्र में जो ऊतक पाए जाते हैं एपिथेलियम ऊतक नहीं बोलते। तंत्रिका ऊतक जो मस्तिष्क में पाए जाते हैं, तंत्रिका ऊतक। और जो संयोजी ऊतक होता है इन्हें कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, जैसे कि ब्लड, खून एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये होता है ब्लड। और बात करते हैं पेशी ऊतक की। तो पेशियों से जुड़े हुए ऊतक क्या कहलाते हैं? पेशी ऊतक कहलाते हैं। हड्डियां जो होती है बोन्स, ये भी एक संयोजी ऊतक ही है, लेकिन ये ठोस संयोजी ऊतक है।
ठोस संयोजी तक होती है हमारी हड्डियाँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।